तो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या इलास्टिसिटी, ये चैप्टर छोटा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दो टॉपिक पढ़ना। स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, और लास्ट में जो है तुम्हारा एनर्जी वाला पार्ट। बस यही दो तीन को टॉपिक पढ़ना है और इसे क्वेश्चन कंफर्म है। देखना अच्छे से, सुनो टॉपिक को, थोड़ा सा पूरा टर्म के बारे में समझाता हूँ। एक कंसंट्रेट करना बेटा, बता रहा हूँ, एकदम नया टॉपिक है, सबका पढ़ा हुआ है, खाली तुमको रिवाइज करवा रहा हूँ। बस खाली रिवीजन है, फॉर्मूला रिमाइंड करवा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब पढ़ा हुआ है। ये इलास्टिसिटी कौन सा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या इसी को शॉर्ट में इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के मतलब ये मत समझना कि कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, उसको नहीं, इलास्टिसिटी नहीं बोलते। अब तुम लोग जानता होगा कि दो मटेरियल है, एक स्टील है और एक तुम्हारा रबर है। एक स्टील है और एक रबर है। कहता है कि स्टील और रबर में कौन मोर इलास्टिक है, तो स्टील है, बट लॉजिक से बोलते हैं रबर इलास्टिक है। रबर को ज्यादा खींच सकते हैं। मोर इलास्टिक कौन है, स्टील मोर इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कितना हम इलोंगेट किया जा सकता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना परसेंट हम रिकवर कर लूं, उसको इलास्टिसिटी बोला जाता है। अरे रॉड जैसा नहीं करेगा, रॉड का काफी, सॉलिड का सबसे ज्यादा मॉडुलस होता है, सबसे ज्यादा गामा होता है रॉड का, रबर से भी ज्यादा होता है, इसलिए स्टील का ज्यादा होगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसके बारे में आगे। अब जानते हो इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलास्टिसिटी का। और एक चीज और हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि एक तुम्हारा ग्राफ बनता है इस चैप्टर में, सर ये इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी है और इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है। इसका ग्राफ तुम लोग देखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स में भी बनाया है। तो इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन और यू में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा इस टाइप का कोई कर्व देखा होगा, इंपॉर्टेंट कर्व है। तो पोटेंशियल वर्सेस इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन का कर्व इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये याद रखना कि सर इसको आर नॉट बोलते हैं। आर नॉट जो है इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन है। क्या है, इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन। और यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमा देता है, मिनिमा देगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या देगा, मिनिमा देगा। ठीक है, चलो तो हम लोग जो है पढ़ेंगे, सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। चलो स्ट्रेस को सिग्मा बोलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। इसका थ्योरी से समझने नहीं है, सारे डायरेक्ट स्ट्रेस से समझो। आप जानते हो कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स जो है ना वहां या तो डिफॉर्मिंग फोर्स या तो इंटरनल फोर्स लेकर के चलेगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको पास्कल मत बोलना, प्रेशर का यूनिट का बराबर तो होता, बट यहां पास्कल नहीं बोला जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, स्ट्रेस का प्रेशर का बराबर होता है, तो ml -1 t के पावर -2। ये सब जानता है कि नहीं, लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। स्ट्रेस स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस याद रखना टेंसर क्वांटिटी होता है, टेंसर।
ठीक है, स्केलर नहीं होता ना वेक्टर होता, टेंसर होता। अब टेंसर जो है थर्ड क्वांटिटी है। अच्छा ये अगर स्केलर भी दे दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक में स्केलर भी लिख दिया ना तो चलेगा। चलेगा मतलब समझ गया ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकता। अच्छा ये कर्व भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो। सब इंपॉर्टेंट टर्म लिखवाएंगे। ये कर्व जानते होंगे, पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में या फिजिक्स में भी बताया है ना, तुम लोग को बताया गया। इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन वाला कर्व। नहीं नहीं, यू मिनिमा होगा ना, ये ऐसा यू मिनिमा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलो हो गया। अब आगे लिखना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। चलो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा सबसे पहला जो है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। इसका दो टाइप का स्ट्रेस होता है। पहला टेंसाइल। अच्छा टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब लेंथ बढ़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब लेंथ को बढ़ाएगा, ऐसा टेंसाइल फोर्स। इसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और इसका एरिया को ए पकड़ो तो स्ट्रेस जो होगा ना फोर्स बाय एरिया होगा। फोर्स बाय एरिया, टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस है कि नहीं है। और दूसरा क्या होता है कोई बताएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अरे नहीं रे बाबा, कंप्रेसिव। हाँ कंप्रेस करना, ऐसा ऐसा फोर्स लगाना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये टेंसाइल फोर्स है। यहां लेंथ घटेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। चलो दूसरा टाइप आ गया। दूसरा टाइप है हमारा शियर स्ट्रेस। शियर या टैंजेंशियल। शियर स्ट्रेस, शियर का मतलब था बॉडी जो है कुछ स्लिप कर गया, आगे चला गया, टिल्ट कर गया, टिल्ट शियर कर गया। जैसे समझो कि ये कोई क्यूबाइड है या क्यूब है, समझते हो ना जी, ये क्यूब है और यहाँ टेबल में रखा हुआ है, समझो ना, एक बुक रखा हुआ है, ऐसा समझना बारीकी से। इसका लेंथ को एल पकड़ो और यहाँ जो है मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ क्या लगा रहा हूँ? टैंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ। देखो टैंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ऐसे हुआ टैंजेंशियल फोर्स, ऐसे पैरेलल 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 को टैंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। पैरेलल पैरेलल लगाएंगे, है कि नहीं है? ये टैंजेंशियल फोर्स हो गया पैरेलल। इसको हम लोग ऐसा करेंगे, सुनो। अच्छा ये पहले ए था, अब ए डैश में पहुंच गया। पहले बी था, बी डैश में पहुंच गया। सुनना बारीकी से। पहले बॉडी था ए बी सी डी, पहले बॉडी था ए बी सी डी।
जब फोर्स लगाओगे ना तो बॉडी सीयर कर गया, सीयर मतलब आगे चल जाना, तो क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश सी डी बन जाएगा, है कि नहीं है। तो मान लो कि ये एक्स दूरी आगे चला गया, अगर तुम्हारा ये सॉलिड रहेगा ना तो ये दोनों बराबर होगा, और लिक्विड रहेगा तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, लिक्विड और गैस में ये ज्यादा होगा ये कम होगा, और सॉलिड में दोनों सेम रहेगा। ये एंगल फाई है, फाई समझते हो ना। चलो यहां जो एक ट्रायंगल पकड़ो, ये ट्रायंगल पकड़ो, इस ट्रायंगल में tan थीटा लो, इस ट्रायंगल में tan थीटा लो। अच्छा यहां स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पहले शियर स्ट्रेस लिखने दो। शियर स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स बाई ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, फोर्स इसको लेना, ये वाला फोर्स ऐसा, और ये वाला एरिया लेना, ये वाला एरिया लिया जाता है। तो फोर्स बाय कौन सा एरिया, अप्लाइड एरिया। अच्छा यहां tan फाई लो, यहां tan फाई लो, तो उस ट्रायंगल में tan फाई लो, तो क्या हो जाएगा, x बाई एल हो जाएगा। अच्छा फाई बहुत छोटा है, फाई जो है इतना भी बड़ा नहीं होगा, फाई बहुत छोटा है, फाई जो है स्मॉल है, फाई स्मॉल है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, फाई के बराबर, और ये कितना है x बाई एल, तो फाई बराबर x बाई एल होता है। अरे यही तो शियर स्ट्रेन है यार, इसी को शियर स्ट्रेन बोलते हैं, यही हमारा क्या है, शियर स्ट्रेन है, इसी को शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या नेग्लिजिबल, हाँ अगर एंगल छोटा होगा तो tan फाई फाई के बराबर होता है, मतलब tan थीटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है लिख लो, ये शियर स्ट्रेस है। अच्छा यहां से सर x बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एल। अच्छा x को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट बोला जाता है, शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट बोला जाता है, लैटरल शिफ्ट, कितना लैटरली आगे चला गया, ठीक है ना, कितना लैटरली आगे चला गया उसको शिफ्ट बोलते हैं। तो जितना भी बॉक्स में डाल रहा हूं बेटा ये सब फॉर्मूला अप्लाई होगा, खास करके ये सब फॉर्मूला सीधा लगता है, मैं यूज भी करूंगा, फाई बराबर एक्स बाई एल, ठीक है, स्ट्रेन निकालने के लिए सीधा यूज होगा। चलो तीसरा टाइप का स्ट्रेस क्या होता है जानते हो, अरे तीसरा टाइप का स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस ना। बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। अच्छा बल्क का मतलब फ्लूइड होता है, गैस और लिक्विड में वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं होता ये सॉलिड में वैलिड है। अच्छा देख लेना, पहला स्ट्रेस जो होता है वो लाइन के लिए वैलिड होता है, वायर जैसा। दूसरा स्ट्रेस जो है सॉलिड के लिए वैलिड है, सॉलिड, सॉलिड मतलब क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, इस टाइप के लिए वैलिड है। और ये वाला बल्क स्ट्रेस है, बल्क मतलब ये होता है फ्लूइड होता है, बल्क का मतलब फ्लूइड होता है। मान लो ये कंटेनर में, इस कंटेनर में लिक्विड भर दिया, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा। अभी जानते हो कि जैसे पानी में डालोगे तो पानी उसको कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, हर तरफ से कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। तो ये वाटर जो है या जो भी लिक्विड है हर तरफ से इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, करेगा ना। तो ये फोर्स का मान लो एफ है। अच्छा मान लो सभी एरो इक्वल फोर्स होगा, क्या शेप चेंज करेगा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर इक्वल फोर्स होगा तो क्या शेप चेंज करेगा, साइज, साइज तो डिक्रीज करेगा, शेप चेंज नहीं करेगा। अगर स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, सिलेंडर है सिलेंडर ही रहेगा।
अच्छा, यहाँ जो बल्क स्ट्रेस है, यहाँ जो बल्क स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय कौन सा एरिया, कोई बताओ कौन सा एरिया, पूरा एरिया, पूरा एरिया ना, पूरा एरिया। अच्छा देखो, इसको प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, बल्क स्ट्रेस को ही प्रेशर बोला जाता है, पानी वाला प्रेशर, ठीक है। यही हमारा प्रेशर भी कहलाता है, बल्क स्ट्रेस को प्रेशर भी बोलते हैं। लिख लो, ये है तुम्हारा ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस खत्म हो गया। अब आते हैं स्ट्रेन में, बोलो। सर्कल कहाँ है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया। वो दिया हुआ रहेगा, सीयर पूछेगा, बल्क पूछेगा, उसके हिसाब से डालना पड़ता। हाँ, अरे जिसमें फोर्स लगेगा उसका एरिया। हाँ, तो टेंजेंशियल फोर्स लेना पड़ेगा, ये एरिया, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, पूरा पूरा रेक्टेंगल का एरिया। अब ये क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो इन द डायग्राम शोन, लिखो इन द डायग्राम शोन, इन द डायग्राम शोन फाइंड पहला नॉर्मल स्ट्रेस, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा बल्क स्ट्रेस, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा बल्क स्ट्रेस, ठीक है ना। नहीं नहीं, बल्क नहीं यार, पहला नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा शियर स्ट्रेस, बल्क को काटो, शियर लिखो। चलो निकालो, निकालो, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस। आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में। cos 53 3/5। चलो यहां कोई बताएगा टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा 10 इंटू 3/5 मतलब 6 न्यूटन। तो ये F पैरेलल आ गया 6 न्यूटन, क्या बोलते हो। और ये जो है नॉर्मल फोर्स आ गया कितना, 8 न्यूटन, है कि नहीं है। अब बन गया, क्वेश्चन बन गया, नहीं समझा। चलो एरिया तो बता दो यार, एरिया, या एरिया बाद में उसी में रख देना। तो पहला नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, एरिया होगा 6 इंटू 2 और 10 के पावर -4। सॉल्व कर लो, मैं नहीं करूंगा। नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, एरिया तो वही रहेगा यार, एरिया का ही चेंज करेगा, ठीक है ना। अरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए हैं, बराबर है ना, ठीक है।
यही आंसर है, लिख लो। चलो आगे लिखो स्ट्रेन, आगे लिखना स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन उल्टा नहीं होता है। स्ट्रेन एक रेशियो है, एक रेशियो है, उसको बोलते हैं। आ गया था ना। चलो इधर देखो, हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। अरे स्ट्रेन को एप्सिलॉन बोला जाता है। स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एप्सिलॉन। और ये भी टेंसर है, टेंसर या स्केलर बोलो, एक ही चीज है। चलो स्ट्रेन का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अरे चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसका यूनिट कोई बताएगा? नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। रेशियो है, इट इज ए रेशियो, एक तरह का रेशियो है। हाँ, चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। पहले ने वो पहले इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज, चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल। चलो आगे लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हो गया। चलो पहला हमारा है ना, इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अब ये लेंथ जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर गया, थोड़ी सी क्या कर गया, L प्लस डेल्टा L हो गया, स्ट्रेच कर गया, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जानते हो, डेल्टा L बाय L होता, डेल्टा L बाय क्या, L होता। दिक्कत है क्या? नहीं। आगे शियर स्ट्रेन बता चुका, अभी बताया था फाई के बारे में। तो दूसरा टाइप क्या होता है? शियर स्ट्रेन, शियर या टेंजेंशियल, इसको फाई को बोलते हैं। अब फाई का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, एक्स बाय एल होता। वेर एल है क्या, एल भूलना नहीं, एल है क्या, साइड लेंथ ऑफ क्यूब है या क्यूबाइड है, या हाइट ऑफ क्यूब है या क्यूबाइड है, समझ रहा ना, हाइट ऑफ क्यूब है या तो क्यूबाइड। ये भी हो गया। इसको रेडियन में बात करता हूं, रेड, रेड मतलब रेडियन। तीसरा होता है बल्क स्ट्रेन, बल्क या वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, आगे मैं बढ़ूंगा। अभी यहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हुक्स लॉ से इंपॉर्टेंट आ जाएगा। अब यहां खाली स्ट्रेस स्ट्रेन बता रहा हूं। बल्क स्ट्रेन, चलो अच्छा इसका जानता है ना। मान लो कोई कंटेनर है, लिक्विड है,
यहाँ कोई स्फीयर है, अगर हर तरफ से फोर्स लगेगा, इसका जानते हो वॉल्यूम घट जाएगा, v माइनस डेल्टा v, वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? अच्छा v क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम है। तो बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा माइनस डेल्टा v बाई v हो जाएगा। अरे चेंज करोगे ना तो माइनस आएगा, v भी कट जाएगा, माइनस आएगा। अच्छा माइनस क्या सिग्निफाई करेगा यहाँ? डिक्रीज, डिक्रीज, सिंपल डिक्रीज। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज। अच्छा तुम्हें एक चीज मैं इंडिकेट भी कर देता हूं, सुन लेना बढ़िया से, खास करके ये वाला फॉर्मूला, और कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल और माइनस डेल्टा वी बाई वी। अगर क्वेश्चन में मैं परसेंटेज दे दिया, अरे रुको ने बाबा, अगर मैंने क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया तो तुमको समझना पड़ेगा वो स्ट्रेन दिया हुआ है कि नहीं है। मैंने बोल देंगे कि इतना परसेंट डिक्रीज कर गया लेंथ, या इतना परसेंट इंक्रीज कर गया लेंथ, या इतना परसेंट डिक्रीज कर गया वॉल्यूम, तो तुम्हारा माइंड स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि वो स्ट्रेन दिया हुआ है, वो स्ट्रेन मैंने दे दिया हूं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो क्या पकड़ना है? स्ट्रेन पकड़ना है, उसको स्ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो हर टाइप का मैंने स्ट्रेन बता दिया। आगे चलो, हुक्स लॉ आ जाओ, आ जाओ हुक्स लॉ, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा। हुक्स लॉ, यहीं से तो क्वेश्चन आता। अब हुक्स लॉ जानते हो कि सर स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट। अच्छा यहां एक ई आता है, सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनेगा। अरे यहां से न्यूमेरिकल बनने वाला है, हुक्स लॉ से ही न्यूमेरिकल बनता है। अच्छा ई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ, इसका यूनिट क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का? क्या स्ट्रेन का यूनिट होता है? तो जो स्ट्रेस का होगा वही इलास्टिसिटी का होगा। जो स्ट्रेस का होगा वही इलास्टिसिटी का होगा, कोई भी इलास्टिसिटी हो। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन पर डिपेंड करेगा? क्या स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा? नहीं। क्या स्ट्रेन पर, ये स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा? नहीं। किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर करेगा, इन्वर्स करता, इन्वर्स करता। मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। हाँ इसको अभी टाइप बताएंगे ना, अभी ये तो अभी ऐसे जनरेट किए हैं, अभी टाइप बताना बाकी है ना। हो देखो ई का 3 टाइप, पहला अंश मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा बल्क मॉडुलस। चलो अंश मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये बल्क मॉडुलस मैं लिखूंगा। अच्छा इसको जी भी बोलते हैं और इसको बी भी बोलते हैं, तुमको जो अच्छा रहे। पहला वाला नोटेशन ज्यादा यूज करते हैं हम। यहां से अंश मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये 3 टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है।
ये लिख लिया क्या, हुक्स लॉ लिखा है क्या, हुक्स लॉ बेसिक है, यहीं से न्यूमेरिकल हिट करेंगे, यहीं से न्यूमेरिकल पूरा बनाना शुरू करेंगे अभी। चलो आगे देखो, पहले हम लोग बात करेंगे अंश मॉडुलस। मतलब गामा, सुनना बारीकी से। अच्छा गामा क्या बोलता है, गामा वही स्ट्रेस व स्ट्रेन ही है, कुछ है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस व स्ट्रेन। देखना यहाँ फॉर्मूला मैं लिखना जा रहा हूं, यहाँ अलग अलग फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। मान लो इस मटेरियल का एरिया ए है, इसका मतलब एरिया होता है, लेंथ लेंथ तुम्हारा एल, और गामा गामा है, गामा गामा है, ठीक है समझना। अगर इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, एल प्लस एल हो गया फोर्स लगने के कारण, तो गामा क्या होगा, गामा होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखो मैं यहीं से लिखना शुरू करेंगे, अब यहां से फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, समझना बारीकी से। स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, एल बाय एल, एल बाय एल बराबर लिख रहा हूं, सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, गामा डायरेक्ट बोलो तो एफ एल बाई ए एल, ये गामा इलोंगेशन हो, इलोंगेशन है, स्मॉल एल जो है इलोंगेशन है। अच्छा यहां से एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा तुम्हारा एफ एल बाई एल, ए गामा। तो छोटा एल जो है इलोंगेशन है, छोटा एल क्या है, इलोंगेशन है, ठीक है। अच्छा यहां जो है सुनो, सुनना बारीकी से। अच्छा एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर डायमीटर में चेंज करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो डायमीटर में क्या हो जाएगा, 4 एफ एल बाई पाई डी स्क्वायर इंटू गामा। नहीं समझा, समझ गया होगा। रेडियस को डी बाई 2 किए हैं, अरे रेडियस को डी बाई 2 किए हैं तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन है, क्या पूछेगा मैं बता रहा हूं, सुनना बारीकी से देखो क्या पूछेगा, सुनो। अगर सर फोर्स फोर्स अच्छा फोर्स को लोड भी बोलते हैं, लोड समझता है ना, ये लोड, फोर्स कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, यहां से पीवाई क्यू आ चुका। अगर लोड और गामा कांस्टेंट होगा फॉर गिवन मटेरियल के लिए, फॉर गिवन मटेरियल, ये क्या है, फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, यहां से L प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, L बाय आर स्क्वायर का, और ये किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बाय डायमीटर, सॉरी L बाय डायमीटर स्क्वायर का। बेटा यहां से पी वाई क्यू तुम्हारा भर भर के दिया होगा, क्या देगा मालूम है, देगा लेंथ देगा, 4 को ऑप्शन देंगे, इधर का कॉलम में लेंथ दे देंगे और यहां रेडियस दे देंगे, बोलेंगे किस डाटा के लिए मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और किस डाटा के लिए मिनिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम इलोंगेशन पूछेंगे। तो करना क्या है मैं बता दे रहा हूं, करना क्या है, तुम क्या देखना है, तुम रेडियस देखना, डायमीटर देखना नीचे वाला, रेडियस जिसका कम उसका मैक्सिमम इलोंगेशन, लेंथ को देखना भी नहीं ऑप्शन में, ठीक है ना।
तो ये दोनों पीवाईक्यू क्वेश्चन लग जाएगा। है क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे, 4 को डाटा दे करके पूछेगा किसमें मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, दिया हुआ है। आए नहीं, मेटल जो है एक स्पेसिफिक मेटल दे करके रखेगा। मटेरियल गामा कांस्टेंट होना चाहिए ना, गामा कांस्टेंट होना चाहिए। चलो लिख लो जल्दी से, अंश मॉडुलस। 2 मेटल रहेगा, गामा का रेशियो लेना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा, गामा भी इंक्लूड कर देंगे। अरे 2 मटेरियल रहेगा, गामा भी रह जाएगा, गामा कांस्टेंट नहीं रहेगा। फर्क क्या है, गामा अलग अलग कर देंगे हम, गामा 1 बाय गामा 2 कर देंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। हुक्स लॉ से न्यूमेरिकल ज्यादा हिट करता है, यहां से इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ से ही है, पहले से नहीं था, पहले कुछ नहीं था, हुक्स लॉ से ही इंपॉर्टेंट है। अभी तीनों टाइप का बताएंगे, गामा, ईटा, के, तीनों बताएंगे वे। अच्छा, एल का फॉर्मूला क्या जानते हो? एफ एल बाई ए गामा। मेरे को एफ चाहिए, एफ क्या हो जाएगा? ए गामा बाय एल इंटू एल। अरे इसको स्ट्रेचिंग फोर्स बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये जो है स्ट्रेचिंग फोर्स है। अच्छा, ये जानते हो F बराबर ए गामा बाई एल इंटू एल, ठीक है ना? या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए गामा बाई एल इंटू एक्स, एक्स हमारा इलोंगेशन है। सुनना, यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट या स्टैफिन। फोर्स कांस्टेंट ए गामा बाय एल, लिखते जाओ लिखते जाओ, ए गामा बाय एल, ए गामा बाय एल, सही लिखा हुआ है। ए गामा बाय क्या? एल। फोर्स कांस्टेंट या क्या? स्टेफन कांस्टेंट। या स्प्रिंग के लिए क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। वायर के लिए वायर कांस्टेंट, और स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ ये लो फॉर्मूला जो है ना, ये यूज करेंगे। कब करेंगे मालूम है? जब हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं, वहां यूज होगा ये वाला, सीरीज पैरेलल वाला। अच्छा, जब स्प्रिंग सीरीज में रहता है तो के कैसे जुड़ता है? रेसिप्रोकल। सब भूल गया क्या? जब स्प्रिंग सीरीज में रहता है तो कैसे जुड़ता है? रेसिप्रोकल। 1 बाय के इज इक्वल टू 1 बाय के 1 प्लस 1 बाय के 2 जुड़ता है। और जब स्प्रिंग पैरेलल रहता है तो सीरीज जैसा जुड़ता है, सीधा सीधा। आता है कि नहीं? गुड। यहां देखो सर, इसका कोई यूज है? हाँ यूज है, देखो कैसे। इसको एल को उधर कर दो तो के एल बराबर क्या हो जाएगा? ए गामा। सुनना, फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल, यहां लिखेंगे फॉर गिवन मटेरियल। और गिवन मटेरियल के लिए ए और गामा दोनों कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब के और एल जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा।
इसका मतलब K जो होगा K1L1 बराबर K2L2 बराबर डॉट 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 डॉट, मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। लेंथ को घटाओगे K बढ़ेगा, होता भी है। और ये वाला फॉर्मूला मैं कब यूज करता हूं मालूम है? कोई बता सकता है ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं सर? नहीं मालूम? जब स्प्रिंग को मैंने काटता हूं और स्प्रिंग का लेंथ का रेशियो दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं है? एनएलएम में करवाए थे, एसएचएम में करवाए थे, याद है कि सब भूल गया? अभी याद होगा। वो लेंथ का रेशियो दे करके मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट पूछता था। हाँ, तो यहीं से बनता है, यही से, ये वाला, ये फॉर्मूला से बनता है। एक क्वेश्चन लेकर के समझा देता हूं। चलो जल्दी जल्दी लिखो, नया नया फॉर्मूला आएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो। लिखो, फॉर गिवन स्प्रिंग, for given spring constant K, for given spring constant क्या? K। आगे लिखना divides into three part in length ratio 1:2:3 1 2 3 1 2 3। Find their spring constant each part, length ratio 1 2 3। K नहीं, गलत है। 1:2:3 लिए हैं लेंथ रेशियो। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। K1 K2 पूछ रहा, बोलो बोलो। 6K K1 बराबर है, 6K K1 बराबर है, K2 हो जाएगा 3K और K3 हो जाएगा 2K बराबर है। देखो यहां सुनो 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 सुनो, इधर देखो। अरे K1L1 बराबर K2L2 बराबर K3L3 बराबर KL कांस्टेंट। अरे है कि नहीं है? चलो रेशियो क्या दिए हैं? 1 2 3। तो K1 K है तो L जो है L, K2 K2 है तो ये 2L, और K3 K3 है तो ये 3L है। 3 दिए थे ना, और यहाँ K K है, और पूरा रेशियो को जोड़ो 1:2:3, तीनों को जोड़ो तो यहाँ 6L हो जाएगा। निकाल लो, आ गया? दिक्कत है? अच्छा एक और क्वेश्चन है। अरे ये समझा कि नहीं समझा यार? आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन लगाओ। 2 पार्ट में डिवाइड किया,
लेंथ रेशियो 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है लेंथ रेशियो, 2:3 है। K1 K2 क्या होगा? थ्री इज टू कितना दिए था? 2:3 दिए लेंथ रेशियो। और K2 5K/3, 5K/2, 5K/3, ठीक है ना? दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? सही है कि राइट है ना? 2:3 दिया हुआ था, 2:3। ऐसा क्वेश्चन खूब करवाए हैं एसएचएम में, है ना? एसएचएम में खूब करवाया था। क्या दे तो दिए और कितना करो? हो गया ना? दिक्कत है? चलो आगे देखो, आगे लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा एक चीज कहीं नोट करके लिख लेना, मैं ऊपर करके लिखवा देता हूं। एक चीज, गामा जो है डायमेंशन इंडिपेंडेंट होता है, तुम्हारे क्वेश्चन में आया हुआ है। लेंथ को डबल कर दो, लेंथ को ट्रिपल कर दो, लेंथ को आधा कर दो, गामा डजंट चेंज। गामा इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन लिख लो, गामा इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन। नहीं, अभी मैंने ये इंग्लिश में बोला था। लेंथ को डबल कर दो, लेंथ को ट्रिपल कर दो, लेंथ को हाफ कर दो, गामा डजंट चेंज। डायमेंशन का मतलब लेंथ होता है, डायमेंशन का मतलब तो क्या लिखा? गामा इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन, गामा इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन। और एक चीज और लिख लेना, गामा इनवर्स डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। लिखो इसको। अरे टेम्परेचर घटेगा तो गामा बढ़ेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेम्परेचर घटेगा तो गामा बढ़ेगा, ठीक है ना? समझ में आया? इनवर्स होता है। चलो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एनटीए कि कोई वायर का रेडियस आ रहा है, लेंथ एल है। कोई वायर का लेंथ एल है, रेडियस आर है। लेंथ को डबल कर दिया, रेडियस हाफ हो जाएगा, वायर का जानता होगा। लेंथ को डबल करने से रेडियस r/4 हो गया, r/4 हो गया रेडियस। एरिया आधा घटता है, रेडियस 4 टाइम्स में घटेगा, ठीक है? तो अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेडियस r/4 होगा, तब बताओ गामा क्या होगा? गामा सेम रहेगा। अभी समझ में आया, गामा इंडिपेंडेंस रहेगा। चलो रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड के लिए वैलिड है। इसको बोलते हैं रिजिडिटी,
यही हमारा रिजिडिटी है। अच्छा, फाइव को मैं एक्स बाई एल लिखूंगा। अरे फाइव को मैं एक्स बाई एल लिखूंगा। देखो फॉर्मूला सब सेम सेम आता है, फॉर्मूला में चेंज होता ही नहीं है। कौन बोल दिया फॉर्मूला में चेंज हो गया? गामा जैसा है। गामा में बताया था एफ एल बाय एल होता है, एल एल देखो यहाँ एल, ये देखो। अरे सेम जैसा फॉर्मूला, सेम जैसा फॉर्मूला याद रखा जाता है। ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। चलो आगे लिखो बल्क मॉडुलस। देखो फोर्स बाय एरिया, बल्क स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको बोलते हैं प्रेशर, और यही हमारा डेल्टा वी बाय वी है। देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहा हूं। पी फॉर प्रेशर, और अगर पानी वाला प्रेशर रहा तो ये पी को mgh ले लेना बेटा। अगर पानी वाला प्रेशर रहा तो mgh लेकर के चलना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। चलो लिखो। कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, और डिपेंडेंस भी सेम आएगा। बट वायर जैसा मटेरियल में गामा यूज होता है, सॉलिड टाइप मटेरियल में ईटा यूज होता है, और कोई भी सॉलिड को पानी में डालोगे तो के यूज होता है। बस mgh के यूज होता है, के बल्क मॉडुलस। वायर के लिए गामा, सॉलिड के लिए ईटा, और कोई सॉलिड पानी में डाला हुआ रहेगा तो बल्क मॉडुलस, ठीक है ना? बल्क मॉडुलस। चलो ये तीनों टाइप का बता दिए। आगे एक छोटा सा लिखना कॉम्प्रेसिबिलिटी। सी मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी, सी 1/k को बोलते हैं बल्क मॉडुलस को, 1/k कॉम्प्रेसिबिलिटी। सी बराबर क्या होगा? 1/k लिख लेना। चलो C बराबर 1/k, C बराबर 1/k। चलो आगे लिखो पॉइजन्स रेशियो, आगे लिखो पॉइजन्स रेशियो। सिग्मा, आगे लिखना पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। हाँ ट्रिक्स है।
ए इधर देखो यार, इधर देखो। सीखो, यहां सीखो, जो सिखा रहे यहां सीखो। पॉइजन रेशियो। डायमीटर है ये। अरे डायमीटर समझते हो? डायमीटर नहीं समझते हो? डायमीटर समझते हैं सर। और ये डी माइनस डेल्टा डी हो गया, घट गया, घट जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा। तो सिग्मा जो होता है लैटरल मतलब रेडियस घटना या डायमीटर, तो माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा एल बाई एल, इसी को सिग्मा बोलते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं है, एक नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर है, एक नंबर आएगा। और ये भी लिख लेना, नो यूनिट नो डायमेंशन। और प्रैक्टिकल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0 से हाफ होता है, लिख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सिग्मा का वैल्यू 0 से हाफ, और थ्योरेटिकल के लिए -1 से हाफ होता है। जीरो से हाफ, 0 से हाफ। चलो आगे समझो, आगे लिखो रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल आई, हाँ मॉड्यूल आई, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल आई, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल आई। अच्छा, इसका रिलेशन जो है कभी तुम लोग याद नहीं कर पाएगा, बता रहा हूं, भूल जाता, मैं भूल जाता, तुम्हारा तो हम वेट ही नहीं कर सकते, मैं भूल जाता हूं। सुनो, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल आई में देखना एक ट्रिक्स बताएंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अब एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, पिछले साल भी बताया था। तो रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल आई निकालने के लिए मैं गामा, ईटा, के और सिग्मा में चारों में रिलेशन निकालेंगे। और इस रिलेशन को जल्दी याद ही नहीं होता है, कहाँ 2 होता है, कहाँ 1 होता है, कहाँ सिग्मा, कहाँ गामा, कहाँ ईटा, ये भूल जाता है। और मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। इसको निकालने का एक ट्रिक्स है, अगर भूल भी गया तो रिमाइंड कर सकते हो। कैसे? सुनो, सुनना, बारीकी से सुनना, तभी याद हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होता। रिलेशन बिटवीन गामा, ईटा, के, सिग्मा। सुनना, पहले तुमको गामा पढ़ाया तो इसको क्या करो, गामा लिखो, पहले गामा पढ़ाया। फिर मैंने ईटा पढ़ाया तो इसको ईटा लिखो। फिर मैंने के पढ़ाया तो उसको के लिखो। दे दिया, पहले गामा पढ़ाया, फिर ईटा पढ़ाया, फिर के पढ़ाया। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, कर दिया। देखो ट्रिक्स बता रहा हूं, ये ट्रिक्स याद रखो। 1 2 3 कर दिया ना, क्या कर दिया, 1 2 3। अब यहां देखो क्या करना पड़ता है, 1 माइनस सिग्मा, और यहां तुम्हारा 1 प्लस सिग्मा,
और यहां तुम्हारा 1 माइनस सिग्मा दे दिया। थोड़ा सा देखना, अगर ये याद रह पाएगा ना तो बहुत अच्छा टेक्निक है। इक्वल टू कर दो, कर दिया। अब क्या करो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो बढ़िया से, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। क्या करो, यहां सिग्मा का जो कॉफिशिएंट है इसको 0 करो, यहां सिग्मा का कॉफिशिएंट को 1 करो, और यहां का सिग्मा का कॉफिशिएंट को 2 कर दो। तो आप देखो यहां खाली गामा बचेगा, इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। यही रिलेशन होता है, देखो ये रिलेशन होता है, ये कभी भूलने का चांस ही नहीं है। अगर ये टेक्निक याद है ना कभी भूलोगे नहीं, मेरे को कभी भूलने का आदत है। जेई वाला में ये रिलेशन जानते हो, एनटीए डायरेक्ट पूछा 3-4 रिसेंट ईयर में, पिछले साल भी पूछा, 24 में पूछा। ये रिलेशन जानते हो याद होता ही नहीं है। अच्छा, इसका डेरिवेशन जानते हो 5 पन्ना में जाता, 5 पन्ना 5 पेज जाता है डेरिवेशन, 5 पेज, काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। बट इसका ट्रिक्स याद रखना, ऐसे करके याद कर सकते हो। चलो एक चीज और बोलना चाह रहा है, गामा बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा और गामा बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। चलो तुमसे एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, उसको बताओ। ये रिलेशन तो आ गया, अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि सिग्मा को एक्सप्रेस करो इन गिवन टर्म, सिग्मा को एक्सप्रेस करो गामा ईटा और के टर्म में। चलो निकालो, सिग्मा को एक्सप्रेस करो, दोनों गामा को इक्वेट मारो, अरे दोनों गामा को इक्वेट मार दो। ये बेटा ट्रिक्स है, ये याद रखने का टेक्निक है, लिख लो, जल्दी याद ही नहीं हो पाता है। आया ना कुछ, प्लस माइनस के फॉर्म में आया होगा। ए प्लस होगा, तुम दोनों में माइनस किया। ये रिलेशन होता है, याद रखे, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला कैसे याद करोगे बताओ, कोई रिजल्ट में लिख दूंगा कभी याद ही नहीं होगा, लर्न होने का पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और एक और बताया था, देखो तो वो रेशियो, हाँ उसको इसको भी बताओ। एक और डिवाइड करने से आता है, एक और रिलेशन याद रखना, क्या होता है 9 बाय गामा बराबर 3 बाई ईटा, मतलब सिग्मा को हटा दिए 1 बाय के। इसको भी याद रखो, सिग्मा को हटाया, कुछ नहीं किया, सिग्मा को रिप्लेस कर दिया। अगर खाली वो टेक्निक याद रखने से पूरा रिप्लेसमेंट होता, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में और आगे बताएंगे इसके बारे में।